सपना दी को घर से भगाए हैं उनके सास ससुर ने, तो ऐसा बात नहीं है, उनके सास ससुर ने नहीं भगाए हैं। और जिस घर में आप रहते हैं उस घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं रहता है, तो उस घर में रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब अकेले ही करना है तो सपना दी अकेले ही कर। और आप लोग बोल रहे हैं कि उनका हक हिस्सा नहीं देंगे, तो आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बेटे की वो पत्नी थी, तो उनको उनका हक हिस्सा बनता ही है, बनता है ना। और इसमें सपना दी का क्या कसूर है? उनके पति चले गए, आपके बच्चे चले गए, तो उसमें सपना दी का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि उनका भी जितना आपको दुख हो रहा है उतना सपना दी को भी दुख हो रहा है ना। और कहे तो आपसे ज़्यादा सपना दी को दुख हो रहा है, क्योंकि दो दो बच्चे पालना, बहू का फ़र्ज़ निभाना, बेटी का फ़र्ज़ निभाना, भाभी बनना बहुत मुश्किल है, अकेले ये सब करना है ना। पर ऐसा नहीं है कि सपना दी नहीं कर पाएगी, है ना। और सपना दी के सास ससुर ने बोल दिए हैं कि हम आपको कोई भी घर में हक हिस्सा नहीं देंगे। तो सपना दी बोली कि ठीक है, आप हक हिस्सा मत दीजिए, हमको कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप हमारा जो गहना वगैरह है वो तो हमको दे दीजिए, जो हमारा पैसा है वो तो दे दीजिए। तो वो भी देने के लिए वो लोग इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। तो सपना दी का जो गहना है वो स्त्री धन, कोई भी लेडीज़ हो उसका जो गहना वगैरह सब रहता है वो स्त्री धन रहता है, तो वो आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं। और आपको तो हक हिस्सा भी देना है, एक ही आपकी बहू है तो लेना बनता ही है। और क्या हो गया, आपके बेटा चले गए तो आपकी बहू है ना, दो नातिनी है ना, उसके लिए आप जिए। ऐसा नहीं है कि आपके बेटा चले गए तो आप नहीं जिएंगे, जी रही है ना इतना दिन से। तो इसमें सपना दी का कोई भी कसूर नहीं है कि आपके बेटा चले गए तो इसमें सपना दी का कसूर है। कैसा कसूर बताइए, आप ही बताइए। आपके बेटा गए हैं तो उनका भी तो हस्बैंड गए हैं, दो बिटिया रानी का पापा गए हैं, तो ये आपको देख करके उसको संभालना चाहिए, तो और उनको आप परेशान कर रही हैं। बताइए, छोड़ कर जाना होता तो बहुत पहले ही वो छोड़ के चली जाती, जब राजवीर जी गए तभी वो चली जाती। पर उनमें इंसानियत अभी तक बचा हुआ था कि वो अपने आप लोगों के साथ अपने आप को अपने टूट गई थी, फिर भी आप लोगों के बहू बेटी और भाभी बन कर के अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। और एक खुद माँ है, दो बच्चों के भी संभालती थी। तो आप लोगों को तो खुद हिम्मत बनना चाहिए कि हाँ नहीं सपना, आप बहुत अच्छी हो, ठीक है, ऐसा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो तो होता है, होगा ही होगा, है ना। तो क्या राजवीर भैया का, तो इसमें क्या सपना का कसूर है, हम यही बताना चाहते हैं कि सपना दी का क्या कसूर है। हमको थोड़ा सा भी उनका गलती नहीं दिख रहा है इसमें। और आप लोग एक बार फ़ोन करके भी नहीं पूछे हैं, सपना दी का आप नहीं पूछते, फिर भी छोटी बच्ची है, दो दो बच्ची हैं, उनको तो आप लोग पूछ लेते एक बार फ़ोन करके कि बच्ची कैसी है, ठीक है या नहीं है, कहाँ हो, अकेले कहाँ भटक रही हो। पर ऐसा तो नहीं है कि सपना दी भटकने वाले में से है, क्योंकि वो अपने पैर पे खुद ही खड़ी है, तो भटकने का तो कोई नाम ही नहीं है। फिर भी एक दो दिन उनको परेशानी हुआ है, 3 दिन तक। उसके बाद वो रूम ले ली है और उसी रूम में रहेगी और दोनों बच्चे को अपने पालेगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। किसी भी बेटी बहू को सताना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपके लिए उतना वो कर रही है, इतना बहू कर रही है, एकदम बेटी जैसे आप लोगों को करती थी, वो भी खुद टूट गई है, फिर भी आप लोगों को संभाल रही थी, कर रही थी, फिर भी आप लोग ऐसा किए, तो बताइए कैसा चलेगा।